हेलो एवरीवन। आज 6 फरवरी है, जो आप में से बहुतों के लिए तो महज एक दिन है, लेकिन इस दिन को मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब की हिस्ट्री में एक काले दिन की तरह देखा जाता है। बात है 6 फरवरी 1958 की, when a plane carrying 44 people including Manchester United first team players, backroom staff, journalists and some passengers crashes badly while landing in Munich। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। मिड 1950s में एक यंग टीम जिनकी एवरेज एज 22 ईयर्स थी वो डोमिनेटिंग इंग्लिश फुटबॉल। दे वर नोन एज द बस्बी बेब्स। इट वॉज द मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम विच वॉज लेड बाय द ग्रेट सर मैट बस्बी। मैनचेस्टर यूनाइटेड इस टीम के साथ 2 लीग टाइटल ऑलरेडी जीत चुकी होती है। सर मैट बस्बी की नज़र यूरोपियन टाइटल पर होती है। 3 फरवरी 1958 को मैनचेस्टर यूनाइटेड ट्रैवल करती है यूगोस्लाविया टू प्ले द यूरोपियन कप क्वार्टर फाइनल अगेंस्ट रेड स्टार बेलग्रेड। फर्स्ट लेग मैनचेस्टर यूनाइटेड 2-1 की लीड बना चुकी होती है और सेकेंड लेग यूगोस्लाविया में वो 3-3 से ड्रॉ करके यूरोपियन कप के सेमीफाइनल में एंटर करती है। द टीम वो मोटिवेटेड, बस्बी बेब्स वो ड्रीमिंग फॉर अ ट्रैवल। टीम वापस मैनचेस्टर के लिए रवाना होती है, लेकिन मैनचेस्टर पहुंचने के पहले उन्हें म्यूनिच में लैंड करना होता है टू रीफ्यूल द प्लेन। वेदर कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। कैप्टन ने ऑलरेडी लैंड करने के 2 अटेम्प्ट अबॉर्ट कर दिए थे, बट देन ही डिसाइड्स टू स्टिक विद द शेड्यूल एंड मेड द 3rd अटेम्प्ट। दिस इज व्हेन द थिंग्स गॉट रॉन्ग। द प्लेन crashed badly. 23 people out of the 44 died, including 8 Manchester United players, along with the finest young talent of that era, Duncan Edwards. Duncan Edwards was only 21 years old at that time. He was the youngest English player to play for the country at the age of 18 and he was destined for greatness. इस क्रैश में उन्हें बहुत सीरियस इंजरीज आई थी। He had multiple fractures and serious damages to kidney and he was not able to survive that incident. British legend Sir Bobby Charlton and the manager Matt Busby बहुत ज़्यादा सीरियसली इंजर्ड होते हैं एंड हॉस्पिटलाइज्ड रहते हैं उस समय पर। द क्लब वॉज इन डेंजर बट यूनाइटेड डिसाइड्स टू फिनिश द सीजन विद सम लोन साइनिंग्स एंड यूथ प्लेयर्स। यूनाइटेड फिनिशेस 9th इन द लीग दैट सीजन एंड रिमार्केबली रीचेस टू द एफए कप फाइनल। उधर इस इंसिडेंट के 2 महीने बाद सर मैट बस्बी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं और रिकवर करने के लिए स्विट्जरलैंड चले जाते हैं। इस घटना ने बस्बी के दिमाग पर बहुत गहरा असर छोड़ा था। ही वॉज डिप्रेस्ड and heartbroken. He decides that he will never return to football again. But one day his wife says, Matt, the lads would have wanted you to continue. Busby gets motivated और वो वापस इंग्लैंड के लिए रवाना होते हैं, जहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड एफए कप का फाइनल खेल रही होती है। मैनचेस्टर यूनाइटेड ये गेम 2-0 से हार जाती है, लेकिन सर मैट बस्बी डिसाइड करते हैं कि he will return to the team and manage the team for the next season. So Matt Busby rebuilds the team and the team went on to win FA Cup final in 1963 and the league titles in 1965 and 1967. But 10 years after the tragedy, the real unfinished business gets completed when Manchester United wins the European Cup. It was the actual tribute to the people who lost their life in that tragic incident. Let's take a moment and pay tribute to the ones who lost their life and to the ones who survived and faced the difficult stage of life with sheer courage and fighting spirit. Thank you so much for staying till the very end.